नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब? बढ़िया हो। आप सभी ने तो सुना होगा क्या कि अगर आप लड़के हो और आपको लड़की वाले देखने आ रहे हैं तो आपके घर वाले बताते हैं कि मेरा बेटा तो एकदम क्या बैल की तरह सीधा है। ठीक है, हाँ हाँ, लड़कियों को बोलते हैं गाय की तरह है, लेकिन मैं लड़कों की बात कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन अगर आपका थोड़ा खूंखारपंती दिखानी हो तो माँ बाप अरे तू कैसे सांड हो रहा रे, कंट्रोल में नहीं रहता है, यही बोलते हैं ना। तो आपने कभी सोचा है कि दोनों है तो क्या काव वाले मेल ही तो हैं, दोनों काव वाले मेल ही हैं, लेकिन दोनों काव के मेल होते हुए डिफरेंस कैसे हैं, डिफरेंट कैसे हैं, अलग अलग कैसे हैं, दोनों डिफरेंट क्या है? अब दोनों में अंतर क्या है ये कौन बताएगा? घर वालों से पूछने जाओगे ना बेटा डंडे खा लोगे, क्योंकि एक्चुअल में ये नॉलेज किसी के पास है किसी के पास नहीं है। और अगर कोई बायोलॉजी से बिलोंग नहीं करता है तो आपको आंसर तो देगा बट आपको सेटिस्फाई नहीं करेगा। और आपको पता है ना, सेटिस्फेक्शन जरूरी है, हाँ हर जगह है। चलो चलो यहाँ जाओ यहाँ जाओ यहाँ जाओ। अब देखो डिफरेंस क्या है बैल के अंदर और सांड के अंदर, मैं आपको बता दूं। देखो, सांड को इंग्लिश में कहते हैं बेटा क्या? बुल कहते हैं। जो लोग शेयर मार्केट से बिलोंग करते हैं उन्हें पता होगी ये बात। ठीक है, और बैल किसे कहते हैं? ऑक्स। आपने सुना होगा बैल जो किसान खेतों में काम लेता है हल जोतने के लिए। हाँ वो अलग बात है, आजकल इनकी जगह ट्रैक्टर आ गए हैं, लेकिन कई जगह आज भी यूज लिए जाते हैं। आज से सालों पहले इनको यूज लिया जाता था। और मैं आपको एक बात बता दूं कि केवल खेतों में नहीं, जो कुएं होते हैं ना, कुएं, उनसे पानी निकालने के लिए भी इनका यूज लिया जाता था। ठीक है, आपने देखा होगा तेल निकालने का एक प्रोसीजर होता है। ठीक है, तो केवल मशीनों से तेल तो अब निकलने लगा है। पहले एक पत्थर का बना होता था, वहां पे डलती थी और वहां पे लकड़ी बांध के बैल को बांध दिया जाता था और बैल की आंखों पे पट्टी बांध दी जाती थी। ठीक है, तो बैल चारों तरफ घूमता रहता था, तो वो तेल निकालने के भी काम आता था। लेकिन सारे के अंदर काम कौन आ रहा है? बैल जी आ रहे हैं भाई साहब। अब यहाँ पे इनका कोई जेनेटिकली मॉडिफिकेशन नहीं हुआ हो, कहीं नहीं हुआ है ना। कहीं आपको लगे कि सर वो तो वही होगी बात, कौन सी खच्चर वाली, कि गधे और घोड़े के कॉम्बिनेशन से खच्चर बना लिया है। नहीं बेटा, यहाँ पे कोई कॉम्बिनेशन से नहीं बना है दोनों एक ही। समझ आई मेरी बात? एक बाई बर्थ अगर मैं दोनों को नेचुरल रखता हूं ना तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा। लेकिन मैं अगर इसमें जन्म लेने के बाद कुछ मॉडिफिकेशन कर देता हूं तो ये बन जाता है। समझ आई मेरी बात? देखो, आप लोगों ने क्या एक चैप्टर पढ़ाया था मैंने, क्या एडोलसेंस पढ़ाया था ना। एडोलसेंस के अंदर मैंने क्या बताया था कि आपकी वह वाली एज, कौन सी? टीन एज, जिसके अंदर आप सेक्सुअली एक्टिवेट हो जाते हो। ठीक है, आपकी बॉडी जो है रिप्रोडक्शन के लिए रेडी है। वो बात अलग है, कोई पार्टनर नहीं मिल रहा है। ठीक है, मिल जाएगा धीरे धीरे। अब यहां फोकस करो, है ना। देखो, ये है क्या? हमारा बुल है, ठीक है, जिसको सांड बोलते हैं। अगर आप एक बछड़ा जो है गाय से पैदा हुआ और वो नेचुरली उसका क्या हो रहा है? डेवलपमेंट हो रहा है, उसको लोग रख रहे हैं, खाना खिला रहे हैं, तो उसका सांड बनना तय है। वो क्या नहीं बनेगा? बैल नहीं बनेगा। समझ आई मेरी बात? लेकिन मैं इसका क्या करता हूं, इसके जो टेस्टिस होते हैं जहां पे टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन बनता है, उनको मैं काट देता हूं। लिखा है ना मैंने, यहाँ पे देखो एक वर्ड लिखा है कैस्ट्रेटेड। ठीक है, अगर मैं इनके टेस्टिस को कट कर देता हूं, ठीक है, तो ये क्या होगा बेटा? इनकी बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज ही नहीं होगा, बनेगा ही नहीं। और यानी मैंने इसके मेल वाले हार्मोन को निकाल दिया है। अब इनके अंदर मेल का हार्मोन बन ही नहीं रहा है ना। अब सोचो, आपके अंदर अग्रेसिवनेस आती कहां से है? कहां से आती बेटा? टेस्टोस्टेरोन से आती है, तभी आप इतने अग्रेसिव हो जाते हो। इसीलिए सेक्सुअल जो इंटीमेशन होती है उससे आपकी अग्रेसिवनेस जो है कम हो जाती है। ये सुनो, ये आपको फायदे में बताऊंगा जब हम 12th क्लास का चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें बताएंगे रिप्रोडक्शन के क्या क्या फायदे हैं। आई बात समझ में? तो यहां पे आ जाओ कि अब ये हमारा जो है बैल महाराज है। गाय हमारी माता है, बैल हमारा बाप है, हमको कुछ नहीं आता है। पढ़ी थी एक कहानी, हाँ। आजकल ये गाय का मुद्दा बहुत चल रहा है, ठीक है ना, लेकिन वो सबका अपना अपना मुद्दा है बेटा। देखो एक बात बताओ, जब आपको घर वालों से पैसे निकालने होते हैं ना, आप 1000 झूठ बोलते हो ना। ठीक वैसे ही सरकार को क्या चाहिए? जनता से वोट चाहिए। तो बेटा उन्होंने भी 1000 झूठ बोले हैं, है ना, लेकिन वो एक बड़े लेवल पे गेम खेल रही है, तो आपको बड़े लेवल पे मूर्ख बनाया गया है। समझ आई मेरी बात? अब यहां पे आ जाओ। देखो, ये है हमारा बैल देवता, ठीक है। गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है, बैल हमारा बाप है, नंबर देना पाप है। सुना था ना बचपन में? हाँ। देखो,
इसका हमने क्या कर दिया बेटा, टेस्टिस निकाल दिए हैं, अब इसकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन नहीं बनेगा, तो बिल्कुल शांत स्वभाव का रहेगा, बिल्कुल शांत स्वभाव का। आपको इसको जैसे काम करवाना है करवाओ, जैसे पालना है पालो, ठीक है। तो ये इसका वो रिमूव कर दिया है, अब ये डकॉइल रहेगा, बिल्कुल काम रहेगा, शांत स्वभाव का, ठीक है। अब देखो बेटा, इनका दोनों का मैं अगर बात करूं तो दोनों का रिप्रोडक्टिव स्टेटस क्या है। देखो बेटा, ये इसका हमने टेस्टिस रिमूव नहीं किया है बेटा, किसका, बुल का, इस बैल का कर लिया है। तो अब उसका टेस्टिस हटा दिया है तो टेस्टोस्टेरोन बन नहीं रहा है, स्पर्म बनेगा नहीं। तो अब वो तो रिप्रोडक्शन के काम आने से रहा, समझ आई मेरी बात। तो रिप्रोडक्शन का काम कौन आएगा, बुलवर आ जाएंगे भाई साहब, ठीक है। उसके बाद देखो इनका बिहेवियर की बात करूंगा बेटा, तो ये कैसा होगा, नेचुरली अग्रेसिव रहेगा, क्या, खूंखार रहेगा, ठीक है। और ये बिल्कुल शांत रहेगा इसीलिए तो गांव में जब वो जो गाड़ी होती थी बैलगाड़ी, उसमें एक साथ दो बैल को जोड़ दिया जाता था, लेकिन वो आपस में लड़ते नहीं थे, समझ आई मेरी बात। और आज देखो आप रोड पे दो सांड आपको लड़ते हुए दिख जाएंगे, है ना थोड़ी खांसी हो गई, माफी चाहता हूं। अब देखो इनका प्राइमरी यूज क्या है, देखो बेटा, ये जो बुल होता है ना, इसको केवल इसीलिए पालते थे कि ये क्या कर पाए बेटा, रिप्रोडक्शन कर पाए, क्योंकि वो तो रिप्रोडक्शन के लिए बेटा क्या है, एलिजिबल है ही नहीं, उसका तो हमने बेटा टेस्टिस हटा दिया है, तो रिप्रोडक्शन की नीड तो पड़ेगी, क्योंकि हमें एक बार थोड़ी यूज लेना है, उस साइकिल को चलाते रहना है। तो यहां पे इसको क्या क्यों यूज लेते हैं बेटा, इसको यूज लेते हैं रिप्रोडक्शन के लिए। लेकिन ये जो है क्या काम आता है बेटा, खेती के लिए काम आता है, उसके अलावा मैंने कहा ना पानी निकालने के लिए काम आता था, उसके अलावा तेल निकालने के काम आता था, तो सबके अलग अलग काम है उसके बाद देखो बेटा बॉडी की बिल्डिंग में देखो, इसकी मसल्स बेटा इसके कंपैरिजन में मोर स्टेबल रहेंगी, क्योंकि आपको पता है ना, आपका जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है बहुत ज्यादा हेल्प करता है आपकी बॉडी बिल्डिंग के लिए, ठीक है ना। इसलिए आपने देखा होगा कि अपन क्या लेते हैं बेटा, स्टेरॉइड्स लेते हैं, ठीक है, बॉडी बिल्डिंग के लिए, लेकिन बहुत खतरनाक चीज है बेटा, मत लिया करो, है ना। जिम करो, अच्छा खाओ, केमिकल्स मत खाओ, पाउडर मत खाओ, ठीक है, फल खाओ, फ्रूट खाओ, दूध खाओ, काजू खाओ, बादाम खाओ, ओके। चलो अब देखो, यानी इसकी मसल्स बेटा इससे कमजोर रहेगी, यानी जो बैल है बुल के कंपैरिजन में कमजोर रहेगा, ठीक है। और बायोलॉजिकली कंडीशन कैसी है बेटा, देखो फुली डेवलप्ड सेक्सुअल ऑर्गन्स, बेटा बुल के जो है सेक्सुअल ऑर्गन बेटा फुली डेवलप्ड रहेंगे, लेकिन इसके बेटा डेवलपिंग रहेंगे। सेक्सुअल ऑर्गन्स डेवलप्ड ड्यू टू द, यानी अब इनके डेवलप, अंडर डेवलप लिखा है बेटा, मैंने गलती से क्या बोल दिया, डेवलप्ड बोल दिया था, जबकि क्या लिखा हुआ है अंडर डेवलप, यानी इनके डेवलप होते रहेंगे, लेकिन कभी ये चीज होगी नहीं क्योंकि आपने कट करा है ना, बॉडी को तो पता ही नहीं है कि आपने कट कर दिया है, वो तो चीज बनाने की कोशिश करेगी बट कभी बन ही नहीं पाएंगे, इसलिए लिखा है बेटा क्या, अंडर डेवलप्ड, याद रहेगी मेरी बात। अब देखो मैंने एक एक चीज देख लेते हैं बुल के बारे में, और क्या लिखा हो देखो, मेल बॉय नहीं बोलते इसको, इसका अभी हमने खतरा नहीं किया है, मतलब उसका जो टेस्टिस नहीं काटा है, ठीक है। नेचुरली अग्रेसिव रहेगा, ठीक है, और ये ब्रीडिंग के काम आता है, ओनली एंड ओनली ब्रीडिंग के, इसको रिप्रोडक्शन के ही काम लिया जाता है, ठीक है। और इसकी मसल्स बेटा कैसी रहेगी, मोर मस्कुलर रहेगी बॉडी बिल्डिंग में, ठीक है। इसका हमने टेस्टिस हटा दिया है, ये शांत है और ये खेती का काम लिया जाता है, और इसकी जो मसल्स है इसके कंपैरिजन में कमजोर है, यस और नो। चलो क्लियर है, आपको पता चल गया कि बुल में और बैल में डिफरेंस क्या है, सांड को सांड क्यों कहते हैं, बैल को बैल क्यों कहते हैं, दोनों में लड़ाई हो तो कौन जीतेगा, ठीक है, दोनों में शांत कौन है, ठीक है। तो इसीलिए मैं कहता हूं अगर कोई 15 साल की उम्र में कोई लड़का ज्यादा गुस्से वाला हो जाता है, आपने देखा होगा कि लड़के अक्सर 15, 16, 17, 14 की एज में बड़ा बहुत ज्यादा उनको गुस्सा आने लग जाता है, इनमें उनकी गलती नहीं है, क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर एक टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन क्या हुआ है, बनने लगा है, नया नया बनने लगा है। अब उसको क्योंकि उनके पास एक नई पावर, मान लो क्यों, ऐसा समझो कि एक व्यक्ति है जिसके पास नई नई पावर आई है, अब उसको पता नहीं है इस पावर को मैं कैसे यूज लूं, तो बेटा क्या हो जाता है, थोड़ा बावड़ा हो जाता है कि कैसे कैसे कैसे, फिर वो क्या करता है बेटा, क्या करता है, मैंने कहा क्या तो एक ऐसी एज आती है बेटा, कौन सी, 17 वाली, 18 वाली, तो लड़कियां भी क्या होती है, लड़कियों के अंदर भी सेम होता है बेटा, oogenesis होता है, और वहां भी एस्ट्रोजन वाले हार्मोन रिलीज होंगे, तो बेटा सबके अंदर क्या होगा, एक भावनाएं जगेगी। अब इस कंडीशन में क्या करती है लड़कियां, क्या कर लेती है बेटा, अपना अकेलापन दूर करने के लिए बॉयफ्रेंड बना लेती है, सबको पता है। अब वो अकेलापन दूर करने के लिए बॉयफ्रेंड तो बना लेती है, लेकिन थोड़ा टाइम बाद पता क्या होता है, उसका जो बॉयफ्रेंड है उसके ऊपर सर के ऊपर फण तान के बैठ जाता है, कहाँ है, किधर बैठी है, किसके साथ है,
है ना, और इतना इरिटेट कर देता है ना कि वो लड़की उससे परेशान हो जाती है ना। क्योंकि बेटा एक बात बताऊं, स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है कि नहीं होती है? आप खुद देख लो, आपको अगर कोई पूछे क्या कर रहा है रे, कहां रे, परेशान हो जाए, बट तेरी। इसलिए कहता हूं बेटा, आप कुत्ते को देख लो बेटा, कुत्ते को बांध के देख लो तुम, भाव भाव करेगा, उसको खुला छोड़ दो, शांति से भरवा के घूम घाम के वापस आपके पास आके बैठ जाएगा। इसलिए स्वतंत्रता सभी को प्यारी है ना। और प्यार का मतलब बांधना नहीं होता, पाना होता है, पाना भी नहीं होता है ना। खुश रखो एक दूसरे को, बस बस, ओके।